12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आम दिन था। कुछ तैयारे टर्मिनल पर खड़े मुसाफिरों को बैठा रहे थे, कुछ टैक्सी कर रहे थे। इसी हलचल में एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइंस भी खड़ा था, जो कुछ ही देर पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अब अहमदाबाद से इसे लंदन के लिए जाना था। कॉकपिट में 56 साल कप्तान सुमित समरवाल मौजूद थे और उन्हीं के साथ साथ 32 साल को पायलट क्लाइयो कुंदर मौजूद। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद ऐसा क्या हुआ कि ये जहाज हमेशा के लिए हेडलाइंस का हिस्सा बन गया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आम दिन था। हल्की सी गर्मी और बिल्कुल साफ आसमान। कुछ तैयारे टर्मिनल पर खड़े मुसाफिरों को बैठा रहे थे, कुछ टैक्सी कर रहे थे और हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई जहाज लैंड या टेक ऑफ कर रहा था। इसी हलचल में एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीम लाइंस भी खड़ा था, जिसका टेल नंबर था VTNB और इसका फ्लाइट नंबर था AI171। ये फ्लाइट 2 घंटे पहले दिल्ली से अहमदाबाद आई थी और अब अहमदाबाद से इसे लंदन के लिए जाना था। किसी को खबर नहीं थी कि चंद लम्हों बाद ये ड्रीम लाइंस दुनिया भर में हेडलाइंस का हिस्सा बनने वाला है। कॉकपिट में 56 साल कप्तान सुमित समरवाल मौजूद थे, जिनका कुल फ्लाइंग तजर्बा 15,600 घंटे था, जिनमें से 8,200 घंटे इसी बोइंग 787 पर थे। इनके साथ 32 साल को पायलट क्लाइयो कुंदर थे, जिनका कुल तजर्बा 3400 घंटे था और इस त्यारे पर 1128 घंटे बिताए गए थे। दोनों ने प्रवास से तकरीबन 1.5 घंटा पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया और बिल्कुल फिट पाए गए। टेक ऑफ तक सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। AI171 में 230 मुसाफिर सवार। जहाज में 54,200 किलोग्राम फ्यूल भरा गया और कुल टेक ऑफ वजन 2,13,400 किलोग्राम था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल हद में आता है। कोई खतरनाक कार्गो भी मौजूद नहीं। 1:13 पर पायलट्स ने टर्मिनल से प्रेशर बैक और स्टार्टअप की इजाजत मांगी। ATC ने 1:23:45 पर 23 नंबर रनवे पर लाइनअप होने का कहा। इस वक्त हवा की रफ्तार 6 नॉट यानी कि तकरीबन 11 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से थी। मौसम साफ और विजिबिलिटी 6000 मीटर तक थी। 1:37:37 पर को पायलट क्लाइयो कुंदर ने थ्रस्ट लीवर ऊपर किया और जहाज ने रफ्तार पकड़ना शुरू की। 1:38:33 पर स्पीड 153 नॉट पर पहुंच चुकी थी, यानी कि V1, जिसके बाद टेक ऑफ मंसूख नहीं किया जा सकता। 2 सेकंड के बाद 155 नॉट पर जहाज ने जमीन छोड़ दी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल। असल वाकया टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद पेश आता है। जहाज ने 180 नॉट की रफ्तार भी हासिल कर ली थी। इसके फौरन बाद फ्यूल कट ऑफ स्विचेस दोनों इंजन्स के 1 सेकंड के वक्फे से रन से कट ऑफ पोजीशन पर आ जाते हैं। इससे दरअसल होता यह है कि इससे फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है और इंजन का थ्रस्ट तेजी से कम होने लगता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया कि एक पायलट ने कहा कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों कट ऑफ किया है। दूसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने नहीं किया। लिफ्ट ऑफ के फौरन बाद रैम भी बाहर आ गई, जो RAT यानी एयर टरबाइन सिर्फ उस वक्त आती है जब इंजन बंद हो जाए। इसका मतलब था कि जहाज में कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है। 1:39:55 पर ATC रिकॉर्डिंग में मेडे सुनाई दिया गया, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं आया। चंद लम्हे बाद जहाज 1600 मीटर आगे जाकर एक इमारत की चिमनी और फिर हॉस्टल से टकरा गया। मलबा तकरीबन 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इलाके में फैल गया। That airliner headed to the UK, crashing in India this morning with more than 240 people on board. Authorities say there are no known survivors. As Chris Livesay reports, it's the first time a Boeing 787 Dreamliner has gone down. इस हादसे में 12 अमले के 229 मुसाफिर और जमीन पर 19 लोग जान बहक हुए। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच गया, जिसकी वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। Just one person miraculously मौजाना तौर पर जिंदा बच गया, बाकी 241 अफराद हलाक हो गए। तहकीकाती नताइज फ्लाइट डेटा से मालूम हुआ कि हादसे के वक्त फ्यूल कंट्रोल स्विचेस दोबारा रन पोजीशन में थे, यानी पायलट्स ने इन्हें दोबारा ऑन किया था, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ये स्विचेस इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि एक हाथ से इन्हें खोला या बंद नहीं किया जा सकता। दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक हाथ से लॉक को दबाया जाता है और दूसरे से स्विच को ऊपर या नीचे किया जाता है। तहकीकात में यह भी पाया गया कि दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से बंद हुए, जो कि इंसानी अमल लगता है। बाद में दोनों दोबारा ऑन हुए, लेकिन एक में 10 सेकंड और दूसरे में 14 सेकंड की ताकीर थी। इंजन दोबारा थ्रस्ट देना शुरू कर रहे थे कि जहाज गिर चुका था। मुमकिन वजूहात फ्यूल, मौसम, इंजन सब कुछ नॉर्मल था। फ्यूल टैंकर्स का नमूना भी
बिल्कुल साफ निकला। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर स्विचेस क्यों बंद हुए? 2018 में FAA ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था कि फ्यूल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म में कुछ खराबी का इम्कान है। ये मसला बोइंग 737 में रिपोर्ट हुआ था और वही पार्ट बोइंग 787 यानी कि इसी जहाज में भी लगा हुआ था। एयर इंडिया ने यह मुआयना नहीं किया क्योंकि इसे लाजमी नहीं समझा गया। आप क्या समझते हैं, क्या ये खुदकुशी थी? माजी में भी कई ऐसे हादसा पायलट्स की खुदकुशी से हुए हैं, जैसे 2015 में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525, 2013 में मोज़म्बिक फ्लाइट 470, 1999 में इजिप्ट फ्लाइट 990 और 1997 में सिल्क एयर फ्लाइट 185। इन सब में एक बात मुश्तरका थी कि पायलट ने ATC को कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन AI 171 में ATC को जवाब दिया गया था। इस केस में ऐसा नहीं, पायलट्स ने ATC को जवाब दिया, स्विच को दोबारा ऑन किया, मेडे मेडे कहा और जहाज की नाक को ऊपर करने की भी कोशिश की, जिसका मतलब ये था कि वो जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी जहाज इंजन के देर से ऑन होने के बाइस इमारत से टकरा गया। आपकी क्या राय है कि क्या ये हादसा पायलट की खुदकुशी के बाइस पेश आया या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में दीजिएगा अपने होस्ट मोहम्मद हारून को इजाजत।